Assalamualaikum and welcome to my channel to biology. Today we will discuss the topic that is called as the photosynthetic pigments. अब हम पिगमेंट्स के बारे में अगर डिस्कस करें तो उन्होंने कहा कि जैसे ही लाइट जो है वह फ्लैश्ड होती है ऑन मैटर इट मे बी रिफ्लेक्टेड। किसी भी मैटर के ऊपर जो है वो लाइट पड़ती है तो वो क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट होती है, या तो वो उसके अंदर से ट्रांसमिट हो जाएगी यानी कि गुजर जाएगी, या वो उसके अंदर एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी। तो सब्सटेंसेस इन प्लांट्स दैट एब्जॉर्ब्स विजिबल लाइट आर कॉल्ड एज द पिगमेंट। अब वो सब्सटेंसेस जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वो क्या कहलाते हैं, पिगमेंट्स कहलाते हैं। तो ये पिगमेंट्स की डेफिनेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है। फिर उन्होंने कहा डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब्स लाइट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। हर पिगमेंट की वेवलेंथ अलग होती है। जैसे हमने कहा अभी प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि ब्लू रेड कलरेशन के पिगमेंट्स की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अलग अलग है, सबकी वेवलेंथ्स भी अलग अलग है। एंड दीज पिगमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट इन द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। और ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस का, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी के अंदर जो फूड फॉर्मेशन हो रही है, और वो जो है पूरा प्रोसेस जो है वो क्या है, पिगमेंट्स के थ्रू ही हो रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिगमेंट जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं इन प्रोसेसेस के लिए वो क्लोरोफिलस एंड कैरोटीनॉइड्स होते हैं। यानी कि विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल इट वोंट बी डन, दैट प्रोसेस वोंट बी डन। और द कैरोटीनॉइड्स भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अब क्लोरोफिल की उन्होंने कहा कि क्लोरोफिल जो है वो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो ए बी सी डी एंड ई के अंदर। और एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी जो है वो गिवन है। अब ए का एम्पेरिकल फार्मूला बी से स्लाइटली डिफर करता है। उन्होंने कहा कि जो क्लोरोफिल ए है वो C55H72O5N4RMg यानी कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है। और क्लोरोफिल बी के फार्मूले के अंदर डिफरेंस ये है कि सी तो कार्बन तो 55 ही है, लेकिन हाइड्रोजन 72 की जगह 70 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 5 की जगह 6 हो जाएगा, नाइट्रोजन 4 ही रहेगा और Mg वही रहेगा। यानी कि सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिफरेंस है। और ये आप आगे पीछे करके याद कर सकते हैं, ईजिली है। मतलब H72 की जगह 70 और O5 की जगह 6, ठीक है। अब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैज़ टू मेन पार्ट्स, वन फ्लैट स्क्वायर लाइट absorbing हाइड्रोफिलिक हेड एंड द अदर लॉन्ग हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल। अब इन्होंने कहा ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं इनके दो मेन फ्लैट पार्ट्स होते हैं। और उसमें इन्होंने कहा कि एक स्क्वायर लाइट एब्जॉर्बिंग जो है यानी कि जो लाइट से प्यार करता है उसको हाइड्रोफिलिक हेड कहा गया है। और जो दूसरा है लॉन्ग हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल है, यानी कि वो लाइट से प्यार नहीं करता, वो हाइड्रोफोबिक है और हाइड्रोकार्बन टेल कहलाती है। द हेड इज़ कॉम्प्लेक्स पोरफायरिन रिंग। हेड जो है वो कॉम्प्लेक्स पोरफायरिन रिंग से मिलके बना हुआ है, मेड अप ऑफ 4 स्मॉलर पायरोल रिंग्स, कुछ स्मॉलर 4 स्मॉलर ये कह लीजिए पायरोल रिंग्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं और बाय Mg विद नाइट्रोजन ऑफ पोरफायरिंग रिंग, ठीक है। अब इन्होंने कहा और उसके बाद जो है वो फिर नाइट्रोजन का भी पोरफायरिंग रिंग से भी अटैच्ड हुआ है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये देख लिया हाइड्रोकार्बन टेल आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। ये आपको हेड नज़र आ रहा है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। ये प्रोफायरिंग हेड कहलाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में स्लाइड डिफरेंस आ रहा है और ये आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की जो चेन आपको नज़र आ रही है या टेल नज़र आ रही है विच इज़ अटैच टू वन ऑफ द पायरोल रिंग, और एक पायरोल रिंग से वो अटैच्ड हुई हुई है इस फाइटोल, और ये C20H39 है। एंड द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज़ एम्बेडेड इन द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन बाय दिस टेल। और ये जो आपका क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है ना, ये हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो मतलब के लाइट को नहीं मतलब पसंद कर रही, उस कोर ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से ये टेल जो है वो अटैच्ड है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो मेनली एब्जॉर्ब करते हैं वायलेट ब्लू ऑरेंज रेड फ्रॉम विजिबल लाइट, ठीक है। और ग्रीन येलो एंड इंडिगो आर एटलीस्ट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल्स, देयरफॉर प्लांट्स अपीयर ग्रीन। और ये जो ग्रीन येलो इंडिगो है ये लीस्ट एब्जॉर्ब्ड होते हैं, कम होते हैं, इसी वजह से क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन अपीयर हो रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि ज़्यादा लाइट ये वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड एब्जॉर्ब करती है और ये कम जो है वो ग्रीन येलो और इंडिगो कर रही होती है।
अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। इसका अगर आप देखें स्ट्रक्चर तो ये लाइट हार्वेस्टिंग क्लोरोफिल कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एम्बेड इन प्रोटीन मैट्रिक्स, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा क्लोरोफिल ए इज़ द मोस्ट अबेंडेंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्लोरोफिल ए सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला और सबसे इम्पॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली टेक पार्ट करता है इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। जो मैंने पिगमेंट सिस्टम्स की बात की थी कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर PS1 और PS2 होते हैं, उसके अंदर ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है और ये एग्जिस्ट करता है सेवरल फॉर्म्स डिफरिंग slightly in their red absorbing peaks। 670 नैनोमीटर, 680, 90, 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्बिंग पीक्स जो है में ये प्रेजेंट होता है और ये रेड एब्जॉर्बिंग पीक होती है, यानी कि दे एब्जॉर्ब्स रेड लाइट मोस्टली। क्लोरोफिल बी जो है वो फाउंड होता है अलॉन्ग विद क्लोरोफिल ए इन ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन एल्गी। क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट होता है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अबंडेंटली क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है और ये सारे ग्रीन प्लांट्स में भी और ग्रीन एल्गीज के अंदर भी प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद करें अगर कैरोटोनाइड्स की बात, तो इन्होंने कहा कि कैरोटोनाइड्स जो होते हैं वो येलो और रेड कलर या ऑरेंज पिगमेंटेशन वाली जो होते हैं वो कैरोटोनाइड्स हैं। जैसे कैरेट वगैरह के अंदर भी कैरोटोनाइड्स प्रेजेंट होंगे। रेड कलरेशन, ऑरेंज कलरेशन या येलो कलरेशन के जितने आपको फ्रूट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं या फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, इस तरह की जितनी भी पिगमेंटेशन हो रही है वो ड्यू टू दी कैरोटोनाइड्स हो रही होती है प्लांट्स में। और ये एब्जॉर्ब करता है लाइट ऑफ ब्लू वॉयलेट रेंज एफिशिएंटली। सबसे ज़्यादा ब्लू वॉयलेट रेंज की लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जॉर्प्शन रेंज ऑफ क्लोरोफिल। और ये एब्जॉर्प्शन रेंज ऑफ क्लोरोफिल से डिफरेंट है। ब्रॉड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट प्रोवाइड मोर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। और ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रा जो एब्जॉर्प्शन का होता है वो ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए जो है वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है और मोर एनर्जी फोटोसिंथेसिस के लिए जो है ये एब्जॉर्ब करता है। तो कैरोटोनाइड्स ट्रांसफ़र देयर एनर्जी टू क्लोरोफिल बी। और कैरोटोनाइड्स क्या करते हैं, ये ट्रांसफ़र करते हैं अपनी एनर्जी को क्लोरोफिल बी को, और फिर ये क्लोरोफिल बी जो है वो ट्रांसफ़र करता है टू दी क्लोरोफिल ए। और द ऑर्डर एनर्जी ट्रांसफ़र इज शोन बिलो, यू कैन सी इन दिस chart। and some carotenoids also protect chlorophyll molecule from high intensity of light by absorption and dissipation of extra energy। उन्होंने कहा कि ये जो कैरोटोनॉइड्स होते हैं ये क्लोरोफिल को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं कि हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट को वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब ना करें और वो डिसिपेट भी ना हो, फैले भी ना हो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो। इन ह्यूमन आई कैरोटोनॉइड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट विच प्रोटेक्ट ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के अंदर भी कैरोटोनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो आई को प्रोटेक्ट करे होते हैं। जब ज़्यादा लाइट पड़ जाती है तो उससे वो मतलब हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने से जो है वो बचाते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन अब्जॉर्प्शन एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।